बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज हम वीडियो के इस अंक में कक्षा 12वीं के गद्य खंड का पहला चैप्टर भक्तिन पढ़ाऊंगा। गद्य खंड में सबसे पहले किसी भी चैप्टर को यदि आपका अध्ययन करना है तो सबसे पहले उसके सारांश से अवगत होना पड़ता है। सारांश यदि आप समझ गए तो उस चैप्टर के हर एक तत्वों को आप समझ जाते हैं। तो इस अंक में हम लोग सारांश की चर्चा करेंगे। यह जो भक्तिन पाठ है वह महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरण के आधार पर ये रेखा चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है स्मृति की रेखाएं, उसमें संकलित है। लेखिका इसमें अपने सेविका के गुणों का वर्णन किया है। किस प्रकार से उनके संपर्क में आई, वह कैसी थी, क्या उसने किया, इन सब का हम वर्णन देखेंगे। किसमें? इस चैप्टर में, भक्ति में। कहानी का प्रारंभ उसके कद से होता है। भक्ति छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली एक स्त्री थी। उसके होठ बिल्कुल पतले थे, आंखें छोटी छोटी थी, वह गले में कंठी माला पहनी हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी था। लेकिन जो ही वह महादेवी के संपर्क में आई, उसने अपनी मालकिन महादेवी से अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि उसका वास्तविक नाम किसी से न बताया जाए। इसलिए महादेवी ने उसके गले में कंठी माला को देख करके उन्होंने एक काल्पनिक नाम उसको प्रदान कर दिया, और वह काल्पनिक नाम ही क्या? भक्तिन था। भक्तिन के नाम से उसको बुलाने लगी। भक्तिन के जीवन का 4 परिच्छेद है। उसका जीवन 4 परिच्छेदों में वर्णित है। पहला परिच्छेद, पहला अंक इस प्रकार शुरू होता है कि वह ऐतिहासिक झूसी गांव में एक अहीर कुल में उत्पन्न हुई थी, जिसका लालन पालन उसकी सौतेली माता विमाता ने किया था। विमाता कहते हैं सौतेली माता को। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हड़िया के एक गोपालक के पुत्र से कर दिया गया था। 5 वर्ष की अवस्था में इसकी शादी हो जाती है, क्योंकि उस समय बाल विवाह का अधिक से अधिक प्रचलन था। और उसके बाद हुआ क्या? 9 वर्ष में उसका कहुना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार जब वो मर गए तो इस समाचार भी बहुत देर से भेजा। सास ने रोने धोने की अपशकुन के डर से यह कह करके नैहर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से नैहर नहीं गई है, जाए वहां से घूम आए। इस प्रकार अपनी विमाता के कटु व्यवहार को देख करके वह वहां से बिना पानी पिए ही भक्तिन वापस लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख पति के सम्मुख प्रकट किया। लेकिन जीवन के दूसरे परिच्छेद में भक्तिन को जहां सुख मिलना चाहिए वहां सुख नहीं मिला। इसमें भी उसको केवल दुख ही दुख मिला। क्या हुआ कि जब उसकी लगातार उसकी शादी होने के बाद में भक्तिन की 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। 3 पुत्रियां पैदा हुई, जो सास और जेठानियों ने इनकी उपेक्षा कर दी। देहात में देखते हैं जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इनकी जेठानियां इसलिए कह करके कि तुम्हारी तो केवल लड़कियां ही हैं, तुम्हारे लड़के नहीं हैं, इसलिए इससे क्या करती थी? उपेक्षा करती थी। और उनके पुत्र, जेठानियों के 3 पुत्र थे जो कमाऊ थे, कमा करके लाते थे, इसलिए उनको उनका अधिक सम्मान होता था। और इसको भक्तिन और इसकी लड़कियों को अधिक से अधिक काम करना पड़ता था। खाने पीने में भी अलग अलग व्यवस्था थी। जहां जेठानियों के पुत्र और जेठानियों को घर में बढ़िया से बढ़िया भोजन मिलता था, वहीं इन लोगों को खाने के लिए उतने अच्छे
क्या भोजन सामग्री नहीं प्रदान की जाती थी। इनकी लड़कियों को जा कर के गोबर उठाना पड़ता था, उपले थापना पड़ता था, तरह तरह की खेती के कार्य को करना पड़ता था। इसलिए यह भक्तिन उस उपेक्षा को सहन नहीं कर पाई। लेकिन उसमें सबसे अधिक यदि कोई बात यह थी कि क्या होता था, उसके जो पति थे वह इससे अत्यधिक प्रेम करते थे, उनके प्रेम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। यह व्यवहार देख करके भक्ति ने सोचा है कि ये इससे बढ़िया है, इस तरीके से घूट घूट करके जीवन यापन करने से बढ़िया है मैं अलगौजा कर लूं, अपनी अलग व्यवस्था कर लूं। इसलिए उसने अपने जेठ और जेठानियों से क्या किया, अलग रहने का निर्णय ले लिया। अलग होने के बाद में इसको भी गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ सब कुछ इसको प्रदान किए गए, मिला, इसके हिस्से में ठीक ठाक मिला। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, घर में संपन्नता आ गई, दोनों मेहनत करने लगे। पति ने बड़ी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थी कि दुर्भाग्य से भक्तिन भी क्या हो गई, विधवा हो गई, अर्थात इसके पति इसके साथ को छोड़ करके चले गए। इस समय स्वयं उसकी उम्र 29 वर्ष थी। किसकी? भक्तिन की। यानी 29 वर्ष की उम्र में ही वह विधवा हो गई। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच से भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रख दिया, तुम दूसरा विवाह कर लो ताकि जो घर की संपत्ति है घर में ही रह जाएगी। किंतु भक्ति ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केस कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर के कंठी पहन ली। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी। पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया कि हम अपने पटीदारों में भूमि नहीं देंगे, अपने घर जमाई को रख करके ही उसको ही सब कुछ देंगे। इसके जीवन का तीसरा परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद यहीं पर समाप्त हो जाता है। तीसरा परिच्छेद इस प्रकार शुरू होता है कि परिवार वाले यह चाहते थे कि संपत्ति किसी दूसरे को न मिले, परिवार में ही रह जाए, और भक्तिन यह सोचती थी कि नहीं, मैं यह संपत्ति किसी और को दूंगी। और जैसा वो लोग सोच रहे थे वैसा ही हुआ भी। भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद प्राप्त हुई थी वह सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई, उसके भी पति इस दुनिया से चल बसे। तब तो परिवार वालों को इनके जो पटीदार थे और बल मिला कि इसकी जमीन को हड़प लिया जाए, अपने अंदर कर लिया जाए। इसलिए उन लोगों ने, परिवार वालों ने भक्तिन की संपत्ति पर अपनी दृष्टि डाली। जेठ का जो लड़का था, विधवा बहन की शादी अपने तीतर लड़ाने वाले जो इनके साले थे उससे वो कराना चाहता था, इसलिए कि इसकी जमीन जो है हिस्से में ही रह जाएगी। लेकिन लड़की ने इस बार को क्या किया, अस्वीकार कर दिया कि नहीं, मैं इसके साथ में शादी नहीं कर सकती हूँ। माँ बेटी दोनों मन लगा करके खेती कर रही थी और भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तितरबाज युवक ने एक दिन क्या किया कि बेटी की कोठरी में जाकर के कोठरी को अंदर से बंद कर लिया और उसके जो समर्थक थे गांव वालों को बुलाने लगे। किसके समर्थक? उसके तितरबाज युवक के जो समर्थक थे। चारों तरफ से सभी लोग आए और देख करके सभी लोगों ने इस तथ्य को कलयुग का केवल दोषारोपण ही माना और न्याय करने के लिए पंचायत बैठी। पंचायत में पंचों ने भी सिर हिला हिला करके सारे लोगों के मत को सुने और मत सुनने के बाद में उन लोगों ने निर्णय दे दिया कि जब ये चाहे एक राजी था दूसरा नहीं या दोनों थे, जब एक ही कोठरी से दोनों निकले हैं तो दोनों को पति पत्नी के रूप में ही रहना होगा। इस तरीके से परिवार वाले जो चाहते थे, इनके पटीदार जो चाहते थे वही हुआ।
न चाहते हुए भी भक्तिन की लड़की को उस तितरवाज युवक से क्या करना पड़ा, शादी करना पड़ा। इस अपमान को भक्तिन सहन नहीं कर पाई, इसलिए वह अंतिम परिच्छेद में भक्तिन के पास नौकरी करने के लिए आती है। और जब अंतिम परिच्छेद में नौकरी करने के लिए आती है तो उसी समय भक्तिन महादेवी से आग्रह करती है कि है मेरे मालकिन, मेरा वास्तविक नाम किसी और से ना बताया जाए। और ये महादेवी भी उसको दूसरे ही नाम अर्थात भक्तिन के नाम से क्या करने लगी, पुकारने लगी। इन्होंने पूछा कि तुम क्या क्या कर लेती हो, खाना वगैरह बना लेती हो। इसने कहा कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ। क्या नहीं कर लेती हूँ? इसने बताया कि वह रोटी बनाना जानती है, दाल रांध लेती है, सब्जी छौंक लेती है, और आपको चाहिए ही क्या। यह भक्तिन का कथन था। भक्तिन का तब महादेवी ने पूछा कि आपकी पवित्रता के संबंध में क्या है। तो कहा कि यह तो आपके सामने ही दिख जाएगा। अगले दिन नौकरी के लिए रख लिया जाता है। दूसरे दिन नौकरी पर आने के बाद में सबसे पहले भक्ति ने प्रातःकाल स्नान किया और उसके बाद में लेखिका की धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र करके उसने पहन लिया। निकलते हुए सूर्य और पीपल को अर्घ्य दिया। 2 मिनट तक जप किया। चौकी की सीमा निर्धारित की, वो भी कोयले से सीमा निर्धारित कर ली और खाना बनाना शुरू किया। भक्ति छूत पाक को मानने वाली थी। लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। जहां वह अच्छा भोजन करती थी, भक्ति के द्वारा चित्तीदार रोटियां भी वह खाने के लिए तैयार हो गईं। एक दिन भक्ति अपने परिवार में जब भोजन बनाई थी, उसने सब्जी न बना करके केवल दाल बना दी थी। मोटी मोटी रोटियां इनकी थाली में रख दी थी। किनके? महादेवी के। और उसके बाद में लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली, कुछ कहीं नहीं, केवल नजर से ही यह सिद्ध कर दी कि कुछ कहना चाहती हैं, तो भक्ति ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी, गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रखा कि यदि आपको आम की चटनी चाहिए तो बताइए, मैं दे देती हूँ, गुड़ दे देती हूँ। उसमें उन्होंने अस्वीकृति से सिर हिला दिया, नहीं लिया, और जितना हुआ उतना ही आधा एक रोटी खा करके वह यूनिवर्सिटी चली गई। कौन? लेखिका। भक्तिन का व्यवहार वह लेखिका के इधर उधर, महादेवी ने इस चैप्टर में एक एक बिंदु जो मैं बता रहा हूं, एक भी फालतू शब्द नहीं है, यह आपके चैप्टर के हर एक पॉइंट का मैं जिक्र कर रहा हूं। क्या? भक्तिन की व्यवहारिकता, भक्तिन कैसी व्यवहारिक थी, इसमें ऐसा वर्णन किया गया है। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे को किसी मटकी में छिपा करके रख देती थी। कौन? भक्तिन, जिसे वह बुरा काम नहीं मानती थी। क्यों? उसका मान्यता यह था कि अपना घर जो ठहरा, इधर उधर पैसे पड़े हुए हैं, इसको संभाल करके एक जगह रख दिया, तो क्या यह चोरी है? नहीं, यह चोरी नहीं है। लेखिका ने उसको जब सिर घुटाने से रोका तो उसने कहा कि तुम ये मुंडन क्यों कराती हो, ऐसा बंद कर दो। तो उसने कहा कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। वह अपनी हर एक बात को अपने अनुरूप डाल लेती थी, अपने अनुसार वह सिद्ध भी कर देती थी। वह दूसरों को अपने अनुरूप तो ढाल लेती थी, लेकिन स्वयं किसी दूसरे के अनुरूप नहीं ढल पाती थी। भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा काम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तकों के परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन का सहयोग नहीं कर पाया, किंतु उसने स्वयं सहायता की। जो कार्य कोई और नहीं कर पाता था, पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते थे, वह भक्तिन करती थी। कैसे? क्या करती थी? उत्तर पुस्तिकाओं को बांध करके कहीं रख देती थी, कभी अधूरे चित्र को कोने में रख देती थी, कभी रंग की प्याली को धो देती थी,
कभी चटाई को आंचल से झाड़ पोंछ करके सहायता करती थी। इस प्रकार से लेखिका की किसी न किसी रूप में वह सहायता करती थी। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर सबसे अधिक यदि किसी को प्रसन्नता मिलती थी तो वह भक्तिन को मिलती थी। भक्तिन का सेवा भाव कैसा था? जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती थी, लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, इन्होंने मानवीकरण किया है, सबका एक नाम रखा है। सदस्य हिरनी, हिरनी को वह सोना कह करके पुकारती थी। कुत्ता जो था उसका नाम इन्होंने बसंत रखा हुआ था। बिल्ली का नाम गोधुली था। यह भी आपके यूनिट टेस्ट में पूछे जाते हैं, इन सबों के नामों को याद रखिएगा। भक्तिन भी, तब भी भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती थी। जब सब लोग सो जाते थे उसके बाद भी यह जगी रहती थी। कभी स्याही ला करके फाइल दे करके लेखिका को सहयोग देती थी। बहुत रात गए सोने पर भी भक्तिन मालकी से पहले उठ जाती थी। सोने के समय में जब मालकिन सो जाती थी तब यह सोती थी, और उठने के समय में मालकिन के जगने से पहले ये स्वयं जग जाती थी। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी साथ देती थी। बद्री केदारनाथ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रास्तों में जिस समय वह जाने का जिद करती तो वह आगे आगे उनके चलती थी, किंतु गांव की पगडंडी में पीछे पीछे चलती थी। कौन? भक्ति। वह लेखिका के साथ छाया के समान चलती थी। जिस तरीके से आपकी परछाई आपके साथ चलती है, ठीक उसी तरीके से उनके साथ रहती थी। एक बार जब सब लोग युद्ध के कारण आतंकी थे, तब भी वह बेटी दामाद के आग्रह करने पर उसके बेटी दामाद आए कि आप घर चलो अपनी किसके सास के लिए, मैं ये माता के लिए। लेकिन उसके बाद भी इसने यह कह करके अस्वीकार कर दिया कि यदि मैं चली गई तो हमारी मालकिन ये महादेवी की सेवा कौन करेगा। इसने जाने से क्या किया? इनकार कर दिया। भक्तिन के इस जीवन के अभी अंतिम परिच्छेद में ही यह वर्णन महादेवी वर्मा ने किया है कि वह यदि कभी कभी डरती थी तो सिर्फ जेल जाने से डरती थी। कोई यदि उसको चिढ़ाना चाहता था तो उसको जेल जाने का समाचार दे करके लोग बार बार चिढ़ाया करते थे। जेल जाने में वह बहुत ही डरा करती थी। लेकिन आपको पता है कि महादेवी वर्मा भी असहयोग आंदोलन में भाग लेती थी। छात्रावास में रहने के साथ साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण कभी कभी इनको भी जब जेल जाने की नौबत आती थी तो वह इनसे पहले वो तैयार हो जाती थी, अर्थात वह कार्य भी करने के लिए भक्तिन तैयार हो जाती थी। एक बार का इन्होंने प्रसंग दिया है कि लेखिका के परिजनों से भक्तिन का व्यवहार कैसा था। छात्रावास की बालिकाओं के लिए ये चाय बना रही थी। लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी ले लेने देती थी। लेखिका के परिचितों ने भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान व सद्भाव से निर्धारित करते थे। परिचितों को आकार प्रकार, कभी किसी को इनको बुलाने के लिए भेजा जाता था तो परिचित जो इनके रहते थे उनके आकार प्रकार से, वेशभूषा से, नाम से कभी कभी यह याद रखती थी। कवियों के प्रति उनके मन में आदर का भाव था। वह किसी विद्यार्थी को किसी कारण जेल जाना पड़ता था तो सबसे पहले वह व्यतीत हो जाती थी। कौन? भक्तिन हो जाती थी। लेकिन लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह हट करके भी लेखिका के साथ जाने के लिए तैयार होती थी। लोग बताते थे कि जेल में ऐसा विधान नहीं है कि महादेवी को जेल हुआ है और तुम उनके साथ चले जाओ। तो कहती है कि ऐसा ही होगा। यदि मेरी मालकिन जेल जा रही हैं तो मैं भी जेल जाऊंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। इस तरीके से इसके व्यवहार को महादेवी वर्मा ने अपने इस संस्मरण में क्या किया है?
व्यक्त किया है। ऐसी थी भक्तिन। भक्तिन के महादेवी वर्मा ने लिखा है कि भक्तिन के जीवन का अभी अंतिम परिच्छेद चालू ही है, बंद नहीं हुआ है। लेखिका इस परिच्छेद को पूरा भी नहीं करना चाहती। परिच्छेद पूरा हो जाए, इनको जेल जाना पड़े और उनके साथ में वो चली जाए, या उनका साथ छोड़ करके भक्तिन चली जाए, यह कार्य महादेवी कदापि नहीं करना चाहती हैं। तो यही है आपका चैप्टर भक्तिन। इस पाठ से संबंधित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के अगले अंक में। धन्यवाद।